तीन प्रतिरोध हैं जिनके प्रत्येक का मान 2 ओम है। कितना ओम है? प्रत्येक का मान 2 ओम है, जिन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। पूछ रहा है कि इसको किस प्रकार जोड़ें कि इनका प्रतिरोध का मान 3 ओम हो जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। इस फिगर की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इस फिगर को हम समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। समांतर क्रम का फिगर जब हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर हो जाएगा। देखेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमने समांतर क्रम का फिगर बना दिया है। यहाँ पे भी 2 ओम है और यहाँ पे 2 ओम है। इस वाले ओम को देखा जाए तो ये श्रेणी क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। हम 1/r2 तक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ही ओम ज्ञात करना है। तो डैश डैश जहाँ तक होता है वहाँ तक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस पे हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो हो जाएगा 1/r बराबर 2 ओम है प्लस 2 ओम, ये भी क्या है 2 ओम है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1/r बराबर, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे इन सबको देखेंगे तो 1/1, इसको सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा 2/2। इसको कट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमें r बराबर इसको पक्षांतर कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, प्राप्त होगा हमें r बराबर 1 ओम। तो हमें श्रेणी में पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है कि हम किस प्रकार जोड़ दें कि इसका प्रत्येक का मान परिपथ में क्या हो 3 ओम हो जाए। तो हम समांतर क्रम को हल कर लिए। अब श्रेणी क्रम को भी देख लेते हैं। अगर श्रेणी क्रम में इसको रख दे तो क्या होगा, इसका प्रतिरोध मान 3 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो ओम दिया है 2 ओम दिया है और हमने 2 यहाँ पे 1 ओम ज्ञात किया है। 1 ओम यहाँ भी है ओम। तो हम जो जानते हैं कि श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है r डैश बराबर होता है r1 प्लस r2। क्या होता है r1 प्लस r2। तो हम यहाँ पे इसी तरह की इसका मान रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, r1 का मान दिया है, इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको हम r2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम r1 और इसको r2 मान लेते हैं। जब इसको r1 और r2 मानते हैं तो r1 का जो मान है वो 2 है और r2 का मान जो है 1 है। तो इन सबको जोड़ेंगे हमें r बराबर 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्वेश्चन में हम इन्हें क्या किस प्रकार रखेंगे, श्रेणी क्रम में। हम यहाँ पे श्रेणी क्रम में रखे हैं तो हमें किस प्रकार का प्रतिरोध प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में हम रखेंगे तो हमें 3 ओम प्राप्त। इस क्वेश्चन को हम फिर अच्छे से एक बार समझ लेंगे कि 3 प्रतिरोध हैं जिनके प्रत्येक का मान 2 ओम है। कितना है, 3 प्रतिरोध हैं, इन तीनों का मान कितना है 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। ये पूछ रहा है इनको परिपथ में किस प्रकार की जोड़ा जाए कि इनका प्रतिरोध का मान 3 ओम हो जाए। ये 3 ओम है, किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका प्रतिरोध का मान 3 ओम हो जाए। तो हम सबसे पहले इसको हम समांतर क्रम को निकालेंगे। समांतर क्रम के बाद उसके बाद श्रेणी क्रम। हम समांतर क्रम का फॉर्मूला जानते हैं, जो सूत्र इसका होता है वो होता है 1/r बराबर r1 प्लस r2 डैश डैश। जितना आपको निकालना हो, जितना प्रतिरोध दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 1/r बराबर लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2। इन सबको एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा। इन सब में देखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमें 1 ओम प्राप्त हो गया है, ठीक। हम इसको हम श्रेणी क्रम में रखेंगे। यहाँ पे हमने श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, यहाँ पे श्रेणी क्रम बना दिया है। श्रेणी क्रम, यहाँ पे श्रेणी क्रम हमने बनाया तो श्रेणी क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे 1 ओम है। तो हम देखेंगे श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r बराबर r1 प्लस r2। तो हमने r1 और r2 का यहाँ पे इसको r1 मान लिया, इसका r2 मान लिया। तो r1 और r2 को हमने मान रख दिया तो हमें यहाँ पे कितना हुआ, तो श्रेणी क्रम में हम रखेंगे तो हमें 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।